तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। अब WWE के ड्राफ्ट को लेकर जो हाइप एंड एक्साइटमेंट है वो तो हमेशा ही हाई रहती है, क्योंकि आपको पता है कि ड्राफ्ट में बहुत सारे सुपरस्टार्स अपना ब्रांड चेंज करते हैं। तो हम फैंस को सोच के बहुत मजा आता है कि कौन सा सुपरस्टार किस ब्रांड में जाने वाला है, वहाँ उसकी कौन सी न्यू फ्यूड बुक हो सकती है। बट इस बार की जो ड्राफ्ट होने वाली है उसको लेकर एक्साइटमेंट थोड़ी सी ज्यादा है। अब इसके तो मेन दो रीजन है। एक तो 2 साल के बाद ये लाइव फैंस के सामने होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट ईयर का जो ड्राफ्ट हुआ था वो कोविड की वजह से थंडरडोम में हुआ था। और दूसरा जो रीजन है कि इस साल के ड्राफ्ट के आसपास बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन्स चल रही है। रिसेंटली हमें हील कीथ ली का रिटर्न देखने को मिला, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो कौन से ब्रांड में जाके किस सुपरस्टार को कैसे तोड़ने वाले हैं। और फिर 2 हफ्ते पहले हमें हमारा न्यू WWE चैंपियन मिला है, तो बिगी की आगे कौन सी फ्यूड हमें देखने को मिलेगी। ड्राफ्ट के बाद हमें थोड़ी क्लियर पिक्चर जरूर मिल सकती है। साथ साथ इस साल के ड्राफ्ट में द बीस्ट ब्रॉक लेसनर भी इंक्लूड होने वाले हैं, जो कि अपने आप में ही एक एक्साइटमेंट की चीज है। और हमारे हेड ऑफ द टेबल यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस तो है ही, जो कि ना ही तो सिर्फ ड्राफ्ट का हिस्सा होने वाले हैं, बल्कि इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो ड्राफ्ट का ओवरऑल नंबर 1 पिक भी बन जाए। तो ड्राफ्ट को लेके हमारी जितनी भी हाइप एंड एक्साइटमेंट है, इस वीडियो के अंदर हम उनको और भी दुगना करने वाले हैं, क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं इस साल के ड्राफ्ट की टॉप पिक्स के बारे में, मतलब माई प्रेडिक्शंस फॉर WWE ड्राफ्ट 2021। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। अब WWE की जब जब ड्राफ्ट होती है तब एक बड़ा क्वेश्चन रहता है कि पूरे ओवरऑल ड्राफ्ट में नंबर 1 पिक कौन होने वाला है। और हमने जो ड्राफ्ट देखा है पिछले कुछ सालों में, मोस्टली नंबर 1 पिक वही बनते हैं जो कि WWE के उस टाइम के सबसे टॉप सुपरस्टार होते हैं, और WWE जिसको सबसे ज्यादा पुश कर रही होती है उस टाइम पे। और इस साल के जो नंबर 1 पिक होने वाले हैं उसको सोचने के लिए आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एकदम 99.99% श्योर हो सकते हो। स्टैम्प पेपर पे लिखवा लो, पोस्टर लगवा दो, कुछ भी कर लो, क्योंकि इस साल के नंबर 1 पिक होने वाले हैं हेड ऑफ द टेबल यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस। और मेरी प्रेडिक्शन ये है कि वो स्मैकडाउन में ही रहने वाले हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि फॉक्स रोमन रेंस को जाने देगी। मेरे नेक्स्ट पिक होने वाले हैं हमारे WWE चैंपियन बिगी, और मेरी प्रेडिक्शन है कि वो रॉ में जा सकते हैं। अब WWE चैंपियनशिप जीतने के बाद बिगी जो है रॉ से ही अपना काम कर रहे हैं, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि WWE के अंदर ये जो टॉप चैंपियनशिप है, यूनिवर्सल चैंपियनशिप एंड WWE चैंपियनशिप, वो आपस में ब्रांड अभी चेंज करने वाले हैं। और बिगी अगर अभी रॉ में रहते हैं तो उनके लिए काफी अच्छी फ्यूड्स बुक हो सकती है। मेरी नेक्स्ट पिक आती है द मैन स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बेकी लिंच, और मेरे ख्याल से वो स्मैकडाउन में ही कंटिन्यू करने वाली है। अब स्टोरी लाइन्स, फ्यूड्स या फिर बुकिंग्स वो तो एक चीज हो गई, लेकिन एक मेन चीज है जिसकी वजह से बेकी लिंच जो है स्मैकडाउन में ही रह सकती है, वो काफी हद तक सिमिलर है रोमन रेंस के साथ, क्योंकि फॉक्स नेटवर्क जो है रोमन रेंस और बेकी लिंच दोनों को रखना चाहते हैं अपने शो में। और अब एक वुमेन्स चैंपियन अगर स्मैकडाउन में है तो जाहिर है जो दूसरी वुमेन्स चैंपियन है हमारी रॉ वुमेन्स चैंपियन शार्लेट फेयर, वो भी रॉ में ही रहने वाली है। ड्राफ्ट में मेरी नेक्स्ट पिक होने वाले हैं हमारे स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस द उसोस, और ये काफी हद तक ऑब्वियस है कि वो स्मैकडाउन में ही रहने वाले हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ब्लड लाइन वाली टीम को WWE इतनी जल्दी ब्रेक कर देगी। और रोमन रेंस जहां पर अभी है, उसोस को भी वहां पर रहना ही पड़ेगा। मेरे नेक्स्ट पिक होने वाले हैं हमारे रॉ टैग टीम चैंपियंस आरके ब्रो, और मेरे हिसाब से वो अभी भी रॉ में ही रहने वाले हैं। मेरे हिसाब से रॉ में अभी भी आरके ब्रो के लिए काफी सारी टीम्स हैं, अगर WWE सही से उनकी बुकिंग करे तो ऐसा कुछ ऑब्वियस रीजन नहीं है कि उनको स्मैकडाउन में मूव किया जाए। मेरी नेक्स्ट पिक होने वाला है यूएस चैंपियन डेमियन प्रीस्ट, एंड मेरी प्रेडिक्शन है कि वो रॉ से स्मैकडाउन में मूव हो सकते हैं। और डेमियन प्रीस्ट को स्मैकडाउन में डालना वो हमें भी थोड़ी सी न्यू फ्रेश फीलिंग देगा। यूएस चैंपियन के बाद मेरी अगली पिक होने वाले हैं हमारे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन किंग नाकामुरा, और मेरे ख्याल से वो भी अपना ब्रांड स्विच कर सकते और वो मूव हो सकते हैं मंडे नाइट रॉ में। एंड ये मिड कार्ड की जो दो चैंपियनशिप्स है ना, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप एंड यूएस चैंपियनशिप, इनको बहुत दिन हो गए अपने अपने ब्रांड्स में, और अगर नाकामुरा रॉ में आ जाते हैं एंड डेमियन प्रीस्ट स्मैकडाउन में चले जाते हैं तो ये सुपरस्टार्स के लिए एंड टाइटल्स के लिए भी थोड़ी सी अलग फील आएगा। ड्राफ्ट में मेरी अगली पिक होने वाले हैं द हर्ट बिजनेस, जो कि मेरे हिसाब से स्मैकडाउन में मूव करने वाले हैं, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जहां तक मुझे याद आ रहा है जब से बॉबी लैशली ने अपना रिटर्न किया है WWE के अंदर, वो रॉ से ही काम कर रहे हैं। और बॉबी लैशली का स्मैकडाउन में मूव होना एक बहुत बड़ा चेंज लाएगा WWE के लिए। और आपको पता है बॉबी लैशली अभी एक मेन इवेंट सुपरस्टार बन चुके हैं, और उनकी हर्ट बिजनेस भी दोबारा से फॉर्म हो चुकी है। और हम जानते हैं कि स्मैकडाउन के अंदर ब्लड लाइन की टीम है, तो WWE अगर ब्लड लाइन वर्सेज हर्ट बिजनेस के बीच में एक बड़ा मेगा मैच प्लान कर रही है, तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि हर्ट बिजनेस को स्मैकडाउन में मूव कर दिया जाए। मेरी जो अगली पिक है वो हो सकता है कि ड्राफ्ट के अंदर तहलका मचा दे, और वो नाम है नन अदर देन हमारे द बीस्ट ब्रॉक लेसनर का। और जैसे कि रूमर्स चल रहे हैं, जैसे कि खबरें आ रही हैं, पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि वो रॉ में मूव होने वाले हैं। और रीजन ऑब्वियस है, रोमन रेंस
स्मैकडाउन में है, हर्ट बिजी अगर स्मैकडाउन में जा रही है, तो रॉ को एक बड़ा नाम चाहिए और ब्रॉक लेसनर से बड़ा नाम कौन हो सकता है। मेरे जो अगले पिक होने वाले हैं ड्राफ्ट के अंदर वो है हमारे ड्रू मैकिंटायर, और एज पर रूमर्स, एज पर सोर्सेज वो स्मैकडाउन में मूव होने वाले हैं। और वो अगर स्मैकडाउन में मूव हो गए ना, तो आप ये पक्का मान लो कि वो रोमन रेंस के पीछे तो पड़ने वाले हैं, बट क्या वो रोमन रेंस से चैंपियनशिप ले पाएंगे, वो देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारे जो बड़े नाम है वो स्मैकडाउन में रहने वाले हैं जैसे कि अभी चल रहा है। तो नेक्स्ट मैं चूज कर रहा हूँ फिन बैलर को, जो कि मेरे हिसाब से रॉ में मूव करने वाले हैं। और क्योंकि डीमन का रोमन रेंस से मैच हारने के बाद मुझे लगता नहीं कि वो रोमन रेंस के पीछे दोबारा से जाने वाले हैं, तो हो सकता है उनको रॉ में मूव कर दिया जाए और उनको WWE चैंपियनशिप के लिए एक पिक्चर में डाला जाए। ड्राफ्ट में मेरी अगली पिक होने वाले हैं एजे स्टाइल्स एंड ओमस, और उनको मैं स्मैकडाउन में ड्राफ्ट करवा रहा हूँ क्योंकि एजे स्टाइल्स को रॉ में काम किए हुए 2 साल हो चुके हैं और मेरे हिसाब से रॉ में उनका काम अभी खत्म है। वो काफी अच्छे फ्यूड्स एंड मैचेस दे चुके हैं और शायद वो दोबारा से वहीं पर जाने वाले हैं जहाँ पे उनकी शुरुआत हुई थी। मेरे नेक्स्ट पिक होने वाले हैं केविन ओवेंस, और जिनको मैं चाहता हूँ कि वो रॉ में ड्राफ्ट हो जाए क्योंकि स्मैकडाउन में उनके साथ वैसा ही कुछ हो नहीं रहा है। क्या पता रॉ में ड्राफ्ट होने के बाद उनकी बुकिंग थोड़ी सी अच्छी हो जाए। और केविन ओवेंस के साथ साथ मैं नाम लूंगा उनके जिगरी दोस्त का, जो कि अभी के लिए तो जिगरी दुश्मन है, और मैं चाहूंगा कि वो भी केविन ओवेंस के साथ रॉ में मूव हो जाए, और वो है सैमी ज़ेन। और मेरे हिसाब से स्मैकडाउन में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप हारने के बाद सैमी ज़ेन के साथ कुछ भी नहीं हुआ है, तो अगर वो रॉ में ड्राफ्ट हो जाते हैं तो उनके लिए एक अच्छा स्टार्ट हो सकता है। ड्राफ्ट में मेरी अगली पिक होने वाले हैं शेना बेजलर, और मैं उनको ड्राफ्ट कर रहा हूँ स्मैकडाउन के अंदर। और यहाँ पर भी जो रीजन है काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। शेना बेजलर जब से मेन रोस्टर पे आई हुई है वो रॉ में ही है, और रॉ में वो काफी महीनों तक वुमेन्स टैग टीम चैंपियन थी, और अब क्योंकि अब उनका नाया जैक्स के साथ ब्रेकअप हो चुका है तो इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि WWE उसको स्मैकडाउन में मूव कर दे। मेरी अगली पिक होने वाले हैं एक टैग टीम, और मैं मूव कर रहा हूँ स्ट्रीट प्रॉफिट्स को रॉ के अंदर। अब उसोस के अगेंस्ट में क्लीन हारने के बाद क्या वो फिर से उसोस को चैलेंज कर सकते हैं? मेरे हिसाब से इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है, तो बेटर ये है कि वो रॉ में मूव हो जाए, वहां पे आरके ब्रो को चैलेंज करे। मेरी अगली पिक होने वाले हैं द मसाया सेथ रॉलिंस, और मैं उनको अभी के लिए स्मैकडाउन में ही रख रहा हूँ। और अब क्योंकि सेथ रॉलिंस स्मैकडाउन में रहने वाले हैं तो मेरे हिसाब से एज भी अभी के लिए स्मैकडाउन में ही रहेंगे। वैसे एज को लेके मैं थोड़ा सा डाउटफुल था कि क्या एज रॉ में जा सकते हैं, बट क्योंकि अभी उनकी फ्यूड सेथ रॉलिंस के साथ ही चल रही है, और क्या पता हमें WWE आगे चल के एज वर्सेस एजे स्टाइल्स के बीच में फ्यूड दिखाए। और क्योंकि मैंने पहले एजे स्टाइल्स को स्मैकडाउन में मूव किया हुआ है तो मैंने सोचा क्यों ना एज को भी स्मैकडाउन में ही रख दूं, बट WWE क्या करती है वो तो हमें बाद में ही पता चलने वाला है। मेरी अगली पिक होने वाले हैं कीथ बियर कैट ली, और मेरी प्रेडिक्शन है कि वो स्मैकडाउन में ड्राफ्ट हो सकते हैं। अब स्मैकडाउन के अंदर रोमन रेंस है, सेथ रॉलिंस है, एजे स्टाइल्स है, लेकिन कोई नया फेस भी तो चाहिए ना वहां पे, तो क्यों ना WWE कीथ ली को स्मैकडाउन में मूव कर दे। अब एक नया फेस अगर स्मैकडाउन में जाने वाला है तो दूसरा जो नया फेस है कैरियन क्रॉस, मैं उनको रॉ में ही ड्राफ्टेड रख रहा हूँ। अब हो सकता है WWE जो है वो इन दोनों सुपरस्टार्स की अदला बदली कर दे, मतलब कैरियन क्रॉस को स्मैकडाउन में डाल दे और कीथ ली को रॉक में रख दे, बट मेरे हिसाब से ये दोनों टॉप हील्स हैं तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि वो दोनों अलग अलग ब्रांड में ही रहने वाले हैं। मेरी अगली पिक होने वाले हैं हमारे फॉर्मर स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बियांका ब्लेयर, और मैं उनको अभी के लिए स्मैकडाउन में ही रख रहा हूँ और ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो बेकी लिंच के साथ अपनी फ्यूड को कंटिन्यू करे। मेरी जो अगली पिक होने वाली है इसको लेकर मैं थोड़ा सा डाउटफुल था, लेकिन फिर भी मैं साशा बैंक्स को मूव कर रहा हूँ रॉ के अंदर। अब यहाँ पर भी जो है WWE बियांका ब्लेयर और साशा बैंक्स की बैंड्स की अदला बदली कर सकती है कि बियांका ब्लेयर को रॉ में मूव कर दे और साशा बैंक्स को स्मैकडाउन में रख दे। और हमें यह भी पता है कि इन तीनों सुपरस्टार्स के बीच में भी फ्यूड चल रही है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी कम है कि इन तीनों बड़े नाम को एक ही ब्रांड में रखा जाए। ये तो आप कंफर्म मान सकते हो कि कोई ना कोई एक तो किसी और ब्रांड में जाने वाला है। ड्राफ्ट में मेरे अगली पिक होने वाले हैं हमारे न्यू डे, और मेरे हिसाब से वो अभी रॉ में ही रहने वाले हैं और वो बिगी को सपोर्ट करने वाले हैं। अब लास्ट ईयर की ड्राफ्ट में हमने देखा था कि न्यू डे का ब्रेकअप हो गया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार WWE दोबारा से इनका ब्रेकअप करने वाली है, क्योंकि इस बार कोई जरूरत भी नहीं है। ब्रेकअप की जो वजह थी कि बिगी को सिंगल्स पुश देना वो उनको मिल चुका है, और अगर तीनों को वो एक साथ रखती है तो क्या पता फ्यूचर में हमें एक तीनों के बीच में एक ट्रिपल थ्रेट फ्यूड देखने को मिल जाए। वैसे न्यू डे का पूरी तरह से ब्रेकअप हो जाने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है, लेकिन अगर सब चीजें सही से बैठती है तो क्या पता WWE इनको प्लान भी कर दे। मेरी अगली पिक होने वाले हैं शॉर्ट्जी एंड नॉक्स, जो कि अभी तो एक टैग टीम बन के चल रही हैं, और मैं उनको अभी के लिए स्मैकडाउन में ही रखने वाला हूं। वैसे हमारी जो वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस है रिया रिप्ली एंड निकी एसेज, मैंने उनको ड्राफ्ट में इंक्लूड नहीं किया है, और इसका रीजन है क्योंकि वो वुमेन्स टैग टीम चैंपियन है तो वो किसी भी ब्रांड में जा सकती है, लेकिन WWE शायद उनको कोई एक ब्रांड में परमानेंट कर दे। आज की मेरे जो फाइनल पिक होने वाले हैं वो होंगे शेमस, और मैं उनको रॉ में ही ड्राफ्टेड रखूंगा। मेरे हिसाब से शेमस अभी भी रॉ ब्रांड को बहुत कुछ ऑफर कर सकते हैं, तो क्यों ना उनको यही रखा जाए। अब बहुत सारे
एलिजिबल सुपरस्टार्स को मैंने ड्राफ्ट में इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि आइदर वो इंजर्ड हैं या फिर वो टीवी से ऑफ ले रही हैं। अगर हम एग्जांपल पकड़े तो वो नाया जैक्स हो गई जो कि इंजर्ड है अभी, एलेक्सा ब्लिस हो गई जो कि अभी कुछ महीने तक ऑफ लेने वाली है। और अब मुझे नहीं लगता कि WWE जो है उनको अभी ड्राफ्ट में इंक्लूड करेगी। हो सकता है कि वो अपना रिटर्न जब करे वो डायरेक्टली किसी ब्रांड में अपीयर हो जाए। और जैसे कि आपको पता है कि इस साल के ड्राफ्ट के अंदर NXT के सुपरस्टार भी इंक्लूड हो सकते हैं, लेकिन मैंने उनको आज की अपनी प्रेडिक्शन वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाए, क्योंकि आपको पता है ड्राफ्ट के सुपरस्टार की लिस्ट तो बहुत है। तो बेटर ये है कि हम वीडियो को शॉर्ट एंड क्रिस्प रखें। और मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि मैं आपको कुछ और सुपरस्टार्स की प्रेडिक्शन कल की अपने वीडियो में दे दूंगा। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।